दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास कोई सा भी स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन हो। मेरे पास है माइक्रोमैक्स इंटू भी, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन है तो किसी भी स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है, इसलिए मैंने इस फ़ोन को चूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप कॉलर आईडी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भाई अब मोबाइल में ट्रू कॉलर डालने की ज़रूरत नहीं है, कॉलर आईडी आ रही है, यानी कि किसी भी कॉलर की आईडी आपको शो कर जाएगी, आपको ट्रू कॉलर नहीं डालना है। लेकिन बहुत सारे लोग का काम नहीं करता इनेबल करने के बाद। तो पहले मैं सेटअप बताऊंगा। कॉलर आईडी सेटअप करने के लिए आपको ये अपने डायलर पे जाना होगा, थ्री डॉट पे जाना होगा, सेटिंग पे जाना होगा। अगर आपका अपडेटेड होगा तो ऊपर इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और अपडेटेड अगर प्ले आपका ये डायलर नहीं है तो ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन कॉलर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप जाओगे, इस पर जाओगे ना तो एक ही ध्यान रखना, आपके पास हो सकता है दो ऑप्शन आ रहा हो, तो आप ना अपना प्ले स्टोर साइन इन कर लेना, आपके पास ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे मैं पहले वाले को इनेबल करूँगा। पहले वाले को इनेबल करने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर से फ़ोन आता है, वह स्पैम नंबर है या किसी बिजनेस का नंबर है, किसी इंडिविजुअल का नंबर है, तो वो शो हो जाएगा। अगर गूगल के पास स्पैम का डिटेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की होगी उस नंबर के खिलाफ, तो ये स्पैम की कैटेगरी में डिटेक्ट हो जाएगा कि ये नंबर स्पैम का है, यानी कि किसी भी नंबर की कॉलर आईडी आपको पता चल जाती है स्क्रीन पे। दूसरा होता है कि ये फिल्टर स्पैम कॉल, अगर ये कर देते हो तो इससे क्या होता है, मोबाइल आपका साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है, किसी ऐसे नंबर से फ़ोन आ रहा है जो कि स्पैम है, जैसे कि प्रमोशन के लिए, या फिर आपको कुछ बेचने के लिए फ़ोन आ रहा है, या फिर फ्रॉड का फ़ोन है, या फिर उसने बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल्स चोरी कर रखे हैं, वैसे नंबर्स। तो जो स्पैम कैटेगरी के नंबर होते हैं, चाहे उसने अपनी कॉलर आई डी चेंज कर रखी है, तो ऐसे नंबर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे नंबर को पिकअप करना ही नहीं है, तो फिर वो साइलेंट रहेगा फ़ोन उस समय। अब यहाँ पे वेरीफाइड कॉल्स का ऑप्शन होता है। अब देखो वेरीफाइड कॉल्स क्या होता है। वेरीफाइड कॉल्स का जैसे ही आप इनेबल करोगे, पहले मैं इनेबल करके आपको बता दूं, इसके बाद बताता हूँ कि इसका मतलब। तो जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं बता दूं। देखो आजकल क्या हो रहा है कि पहले सिंपल कॉलर आईडी हुआ करता था कि कोई कंपनी फ़ोन करती है तो फलना कंपनी या बला बला कंपनी आपको फ़ोन कर रही है, लेकिन अब रीजन्स भी होते हैं। चाहो तो आप एक इंडिविजुअल हो करके भी, अगर कॉलर आईडी वाले किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो आप रीजन मेंशन करके कर सकते हैं। एग्जांपल दूंगा आपको ट्रू कॉलर का। जैसे कि ट्रू कॉलर अगर आप चलाते होगे तो आपने देखा होगा कि उसकी सेटिंग्स में आपको वीडियो कॉलर आईडी का, या फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है रीजन्स का, यानी कि किसी भी कॉल्स को करने से पहले आप प्रॉपर रीजन मेंशन कर सकते हो कि मैं किस रीजन, किस चीज़ के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में ये दो वर्ड्स डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्रेडिट के लिए, या फिर डेबिट के लिए, या फिर कुछ भी अपना रीजन्स डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रीजन्स, अगर किसी कंपनी के पास रीजन्स होते हैं जैसे कि तो वो रीजन्स भी शो करेगा कि किस वजह से वो फ़ोन कर रहा है आपको। और इसका सबसे बेटर चीज़ ये देखने को मिलता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके इनबॉक्स में प्रमोशनल कॉल्स और जो ये करियर वाले कॉल्स होते हैं वो सारे डिटेक्ट हो जाते हैं, अलग कैटेगरी में चले जाते हैं, तो ये रीजन्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस आई एम इन कर दूंगा, तो अब यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी नंबर पे फ़ोन करते हो तो आपको उसकी कॉलर आईडी नहीं शो होता है, या फिर जो आप चाहते थे वो नहीं आ पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ से आपने ऑन तो कर दिया, लेकिन क्या प्रॉपर इसको ऑन किया है? नहीं किया आपने। आपको जाना होगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप के ऑप्शन को हम, यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, और ऐप के ऑप्शन पे जाओगे। इसके बाद ना आपको एडवांस पे जाना होता है। एडवांस पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट ऐप पे जाना है, और डिफ़ॉल्ट ऐप के पे जाने के बाद यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे देखो ये कॉलर आईडी स्पैम के लिए कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आप फ़ोन से डायलर से, इस डायलर से फ़ोन कर रहे हो, तो कॉलर आईडी स्पैम के लिए यहाँ पे इनेबल करोगे तो इसके साथ काम करेगा। ओके, अब आप अपने डायलर के साथ किसी को भी फ़ोन करो, या जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।